वो ये है। फ्यूल इज़ नॉट इनफ। इनको बता दें कि सर पेट्रोल डलवा लीजिएगा, क्योंकि हमने एसी तो काफ़ी देर तक चला लिया है, तो बड़ी माजरत इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है और आज इस गाड़ी का रिव्यू मैं लेकर आ रहा हूँ। वो है चंगान ओशान X7। ये गाड़ी मास्टर मोटर्स का एक ब्रांड है। मास्टर मोटर्स ने पहले चंगान की एक एस्पेन निकाली थी, उससे पहले कारवान थी, एंड नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू द क्रॉसओवर मार्केट, जो कि उनकी पहली ऑफरिंग इज़ द ओशान X7। ओशान X7 एसेंशियली अगर आप इसको दूर से देखें तो ये एक फॉर्चुनर, जो आपकी जो लेजेंडरी फॉर्चुनर आई उसके एक ये लुक देती है। स्पेशली इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स है जो उसी फॉर्चुनर की लुक को कॉम्प्लीमेंट करती है, और इसकी टेल लाइट्स भी फॉर्चुनर की लुक को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये गाड़ी जो है पाकिस्तान की पहली यूरो 6 इंजन कंप्लाइंट इसका इंजन है। इट्स अ 1.5 टर्बोचार्ज इंजन जो कि 185 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये फिगर्स दीज आर मतलब कि सबसे ज़्यादा पावर जनरेटिंग इंजन है इन टर्म्स ऑफ इसकी जितनी भी कंपटीशन है गाड़ी के। कंपटीशन में आपके पास स्पोर्टेज आती है, कंपटीशन में आपके पास MG HS आती है, प्रोटॉन आती है, प्रोटॉन X70। उसके अलावा आपके जितनी भी क्रॉस ओवर्स इस वक्त मार्केट में हैं उन सबसे ज़्यादा जो पावर फिगर्स हैं वो इस गाड़ी के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही गाड़ी के चाहने वाले भी मौजूद हैं, जो कि गाड़ी को इस तरह से सर जी सर, ये गाड़ी खोलने का तरीका ये कि जो है वो इसका जो रिमोट है गाड़ी का, इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज़ और गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप का बटन है। गाड़ी को अगर हम अनलॉक करेंगे तो मैंने यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली इस गाड़ी के जितने भी शीशे हैं वो ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, मतलब कि जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे गाड़ी के शीशे भी जो है वो खुल जाएंगे, और जैसे गाड़ी को आप लॉक करेंगे तो शीशे इसके जो है वो वहाँ पे से लॉक हो जाएंगे। मैं गाड़ी लॉक कर रहा था, अब मैं लॉक कर लूँ सर। जब गाड़ी आप लॉक करते हैं तो गाड़ी जो है वो अपना इस तरह हॉर्न भी एक हॉर्न साउंड प्रोड्यूस करती है गाड़ी, शीशे भी लॉक हो जाते हैं और गाड़ी लॉक हो जाती है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स कहते हैं इनको, बिल्कुल सही फरमाया। तो हम खड़े हुए हैं चंगान X7 के इंजन बे पे। ये NE15 सीरीज़ का इंजन है, यूरो 6 कंप्लाइंट। यूरो 6 कंप्लाइंट एक शशका वाला अल्फाज है जो हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो यूरो 6 कंप्लाइंट से मुराद ये है कि इनकी जो कार्बन फुटप्रिंट है और जो इनकी कार्बन एमिशंस हैं वो एक सर्टेन कंप्लायंस के अंडर हैं जो यूरोप में यूरोपियनली रिकगनाइज्ड हैं। और इसके अलावा ये टर्बोचार्ज इंजन है 1.5, क्रिएटिंग अबाउट 300 पाउंड्स ऑफ टॉर्क और ऑलमोस्ट 185 हॉर्स पावर है। तो नो डाउट ये एक बहुत जानदार मशीन है। और इसके अंदर सॉफ्ट लिमिटर भी लगाया हुआ है, जिससे मुराद ये है कि अगर आप खड़े होकर भर्रे दे रहे होंगे अपनी गाड़ी के तो वो किसी हद तक ही जाएंगे। जो आप स्पोर्ट्स गाड़ियों में लिमिटर मारते हुए देख रहे होते हैं, जुम 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 वाले, वो वाला मज़ा नहीं आएगा। लेकिन नेवरदलेस ये लग्जरी और प्रेस्टीजियस क्लास की तरफ अगर आप मूव करें तो वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट कार। टर्बोचार्ज इज़ अ वेरी गुड एडिशन। टेस्ट ड्राइव के ज़रिए हमें पता चलेगा कि इसकी एक्सेलरेशन, इसकी पिक, इसकी मोबिलिटी और हाई स्पीड्स पे कितना लग्जरी प्रोवाइड करती है। जिस तरह अगर आपने रीवो का देखा होगा, रीवो की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स यही हैं, कंफर्ट बहुत है, लग्जरी बहुत है, हाई स्पीड्स पे लगता है कि आप किसी ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं, जम 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 करके चला रहे होते हैं। तो वैसी फील नहीं आई है इसमें, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दिस। एंड इंशाल्लाह जब ये रोड पे आएगी तो उम्मीद करते हैं इससे और कुछ सुनने को और सीखने को मिलेगा। इस गाड़ी का फ्रंट लुक इज़ वेरी एग्रेसिव। ये इसकी सर्च प्रो ग्रिल है, चंगान का एम्बलम है। यहाँ पे आपके पास फ्रंट कैमरा है जो कि 360 डिग्रीज में बेसिकली हेल्प आउट करता है। ये गाड़ी की DRL है, अगेन ये सारी स्टेज की डे लाइट रनिंग लैम्प है। ये गाड़ी की बाई बीम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये गाड़ी की बाई बीम आपकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो कि गाड़ी अनलॉक करने पे इस तरह से खुल जाती है। और इस गाड़ी में जहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रंट पे यहाँ पे
पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं। और ये जो आपके सेंसर बड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली फॉर आपके जो अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के लिए, और आपकी जो इमरजेंसी ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है उसके लिए यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है। ये सेंसर और ये पार्किंग सेंसर आपके पास, और ये फ्रंट कैमरा आपके पास कंफर्ट पैकेज में नहीं आता। ये सिर्फ आपका फ्यूचर सेंस जो 5 सीट वेरिएंट है उसके अंदर आता है। अगर हम इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो रिलेटिवली काफ़ी प्लेन इन लोगों ने प्रोफाइल रखा हुआ है। ये आपकी कैरेक्टर लाइन ये जा रही है विच रन्स फ्रॉम द हेडलाइट का जो एक कोना है यहाँ से लेके ऑल द वे इसकी बैक लाइट तक। ये आपका जो व्हील आर्च है, और एक आपकी कैरेक्टर लाइन जो है वो इस तरह दरवाजे पे है। एक चीज़ जो मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है वो ये कि जो इन्होंने जो लाल रंग की पट्टी जो दी है ये हर वेरिएंट में है, भले वो गाड़ी लाल रंग की हो या काले रंग की हो, ये लाल पट्टी सब में स्टैंडर्ड है। और ये अगेन दिस इज़ ऑल ब्लैक। ये बॉडी कलर अगर हो जाता तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी नाइस, बट नॉनदलेस इस गाड़ी के टायर जो आता है फैक्ट्री से वो 225, 55 और 19 का इसका रिम है। इट्स 5 स्टड रिम। और सॉरी इस गाड़ी के रिम्स को ये लोग एयर टर्बाइन रिम्स कहते हैं, और काफ़ी मतलब एक अच्छा, इट्स अ लाइट वेट रिम और स्टर्डी है, तो इट्स अ प्रीटी नीट लुकिंग कार साइड से। अगर हम इसके साइड मिरर्स पर आ जाते हैं तो यहाँ पे नीचे जो आपको कैमरा नज़र आ रहा है ये बेसिकली 360 डिग्रीज़ के लिए जो है वो जो कैमरा सेटअप है उसके लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये कैमरा कंफर्ट में नहीं है जो 7 सीटर वेरिएंट है। अगेन आपकी इंडिकेटर लैम्प यहाँ पे आ गया। और सर ज़रा शीशे बंद करेंगे प्लीज़। अब सर शीशे बंद करने सर। हाँ और चूंकि इस गाड़ी में जो है वो अपने ऑटो रिटार्टेबल मिरर्स हैं, आप जैसे गाड़ी लॉक करते हैं इसके शीशे अंदर की तरफ रिटार्ट कर जाते हैं, और जैसे गाड़ी अनलॉक करते हैं अनलॉक शीशे जो है बाहर की तरफ खुल जाते हैं। अगर इस पे साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रोम इधर नहीं है, इट इज़ ऑल ब्लैक प्लास्टिक। क्रोम की जो गार्निशिंग है वो ऊपर वाली साइड पे हुई हुई है, जो कि स्टार्ट होती है आपके दरवाजे से एंड गोज़ ऑल द वे बैक आपके ट्रंक तक। या आपकी रूफ रेलिंग आ गई है, तो दिस इज़ ऑल वेरी वेरी नीट टू बी ऑनेस्ट। बस गाड़ी के ट्रंक की तरफ आते हैं तो इन लोगों ने अगेन ये इस तरह के पैटर्न पे स्पोर्टेज भी थी। इसको वैसे तो इन्फिनिटी रनिंग लाइट कहते हैं। स्पोर्टेज में अलबत्ता ये वाला जो एरिया था वो इल्यूमिनेटेड नहीं होता था, इसमें ये इल्यूमिनेट होता है। इसकी बैकलाइट अगेन बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू फॉर्च्यूनर लेजेंडर की बैकलाइट। रिलेटिवली सिंपल इसका सेटअप है। रेयर वाइपर, सामने आपका स्पॉइलर है, चंगान का बैज, और बहुत सटली यहाँ पे ओशान लिखा हुआ है। रिवर्स कैमरा यहाँ पे आ गया, चंगान की बैजिंग एक और यहाँ पे X7 300T। रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट, ये एक फेक डिफ्यूज़र है और ये फेक एग्जॉस्ट टिप्स हैं। जिस बाय द वे इसमें एक एग्जॉस्ट टिप आती है जो कि आपका राइट साइड पे है। इट्स एक्चुअली अ ड्यूल एग्जॉस्ट टिप जो राइट साइड पे है। और ये चूँकि इसका फ्यूचर सेंस वेरिएंट है, इसमें ऑटोमेटिक जो है वो ट्रंक रिलीज़ हो जाता है। मतलब 2 बार इसको मैं प्रेस करूँगा तो ट्रंक ओपन भी हो जाएगा, और मैं यहीं से इसको दोबारा 2 बार प्रेस करूँगा तो ट्रंक क्लोज़ भी हो जाएगा। और इस वेरिएंट में ट्रंक क्लोज़ करने का बटन भी ऊपर दिया हुआ है, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। 2 बार इसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इसमें स्पेस इतनी ज़्यादा है कि ये साहब गाड़ी में आराम से लेटे हुए भी हैं। क्या मज़ा आ रहा है आपको सर? यहाँ पे एसी के वेंट्स नहीं है पीछे यहाँ पे दिए हुए? अच्छा, लेकिन ये देखें यहाँ पे उन्होंने आपको लाइट दी हुई है ताकि आपको पढ़ाई शढ़ाई करनी हो तो नज़र यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे मैं दिखा रहा था यहाँ पे मतलब पाकिस्तान के आई थिंक सूरत हाल देखते हुए नहीं, मैं एसी ऑन करवा दूँगा आपके लिए, मसला नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रंक क्लोजिंग का बटन दिया हुआ है कि मैं यहाँ से उसको प्रेस करूँगा तो, और उसका एक और शख्स है, अगर मैं यहाँ पे अपना बस सर ले आऊँगा ना, तो यहाँ बेसिकली ये कोलिजन का वो है कि जो है वो लेट्स सपोज अगर आपके हाथ ऑटोमेटिकली आ जाए इसके अंदर गलती से कोई ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में आ जाए तो ये ट्रंक क्लोज नहीं होगा, ये वापस से ऊपर की तरफ रिलीज़ हो जाएगा। चाबी वाला शीशा तो दिखाएं, वही है ना, इसके अंदर दबाया हुआ है।
उसका ट्रंक क्लोज हो गया। अब हम इसके इंटीरियर में आ चुके हैं। अगेन ये इसकी चाबी कैमरा दी यहाँ पे। वही कहाँ गई? बच गई। अच्छा, गाड़ी तो स्टार्ट कर दें, थोड़ा एसी तो चलाएं। इसके बाद हमने ब्रेक पैडल पर रखा। जैसे ही आप ब्रेक पर रखेंगे इसकी जो स्टार्ट स्टॉप की लाइट है वो इल्यूमिनेट हो जाएगी इस तरह से। शशके पूरे दिए हैं इस बार चिन्नियों ने। रेसिस्ट। क्या मतलब, चाइनीज गाड़ी है तो चाइनीज लोगों को चिन्नियाँ ही बोला जाता है वैसे। यार तो इनका ये जो शशका है ना, मुझे लगता है कि वो जो नॉर्मल आपका मैकेनिकल लेवल होता है ना वो हाँ। सही है। इसमें आप ये देखो, ओ मेरी टांगें टकरा रही हैं, अब उसको पता ही नहीं मेरी टांगें टकरा रही हैं। हाँ, अब फिर मैं तो मैनुअल ने पता होता सीट को क्या? नहीं, लेकिन बात आई मैनुअल में आपको पता होता है कि कितना आगे करना है। नीचे भी कर सकते हैं आप, ऊपर भी कर सकते हैं। शशका अच्छा है। लेट जा। हाँ, लेकिन कहा मैनुअल में आप 10 मिनट पहले पहुंच चुके होते हैं। अब इसमें आप बैठे रहो, मेरे को करवट ले रही है अब ये। अब इसके बाकी इंटीरियर में चलते हैं। हाँ, मतलब ये मैकेनिकल सीट्स डाल दिए हैं थोड़ा बीएम का शशका लेकर आने के लिए। अब आगे जाके मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें BCM के कोड्स ही आए, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा BCM के कोड्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ। कोई भी छोटी सी इलेक्ट्रिकेशन हो गई, कहीं पानी, हाँ। कहीं कॉफ़ी कुछ गिर गई, आपका BCM मॉड्यूल फारिग हो सकता है, आपकी कोई छोटी ग्रिप फारिग हो सकती है। और जितनी सोफिस्टिकेटेड और इलेक्ट्रिकली डोमिनेंट ये गाड़ी है, मुझे तो लगता है कि इसके पार्ट्स में भी थोड़े बहुत मसले होंगे। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है, बट नेवरदलेस आई थिंक डाउन द रोड हाँ थोड़ा सा आइवरी फोक्स लेदर सीट्स है ना यार सर, ये शशका नो डाउट बहुत ज़बरदस्त दिखाया है इन्होंने। हाँ। और एसी तो ऑन करते हैं सर, गर्मी लग रही है। सर ये आपने जो दबाया दिस इज बेसिकली मैक्स एसी। मैक्स एसी में ये है कि इसका जो एसी का जो थ्रो है वो सारा वो मैक्सिमम पे चला जाता है, उसके टेम्परेचर से भी लो पे चला जाता है। यस, विंड अगर नहीं ये तो इसका Wind फैन है। कंट्रोल है ना, हाँ। विंड का यहाँ पे आएगा, इसका पे कम किया। अच्छा, ये तो बताओ जो हमने ये एग्जैक्टली। आप कोई भी दो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने देखा था अब एक साथ बेसिकली ना, बीच वाला आप आई थिंक नहीं कर सकते। नहीं ये आप नीचे basically- वाला कर सकते हो और ऊपर वाला कर सकते हो। आप बेसिकली हाँ ऊपर वाला और बीच वाला एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला कर सकते हैं, बीच वाला नीचे वाला कर सकते हैं, और बीच ऊपर वाला नीचे वाला कर सकते हैं, बट ऊपर वाला और बीच वाला नहीं कर सकते। यस, मतलब अगर बंदा मुंह पे ही से हवा खाना चाह रहा है बहुत टर्बो किस्म की, तो नहीं कर सकते। नहीं चलो सही जाएगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी बाकी कार ऑटो क्या है ये तो चेक करें। ओह, तो मूवी शूवी लग रही है कोई, लोड ही नहीं हो रहे, तो चाइनीज है क्या करें। ये तो बहुत टाइम ले रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट मांग रहे हैं। ये इसमें नेविगेशन आ गया, फ़ोन, रेडियो, म्यूज़िक। अच्छा, इसको मैं यूँ अगर इस तरह स्वाइप राइट करूँगा, तो चाइना, मेड इन चाइना। चाइना। व्हीकल सेटिंग में जो है वो यहाँ पे अगेन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दिखाता हूँ आपको मैं। ओपन द विंडो, सारी साथ खुलेंगे। ओह, जबरदस्त। क्लोज, सारे एक साथ बंद। ठीक है, अब वेंटिलेशन के लिए सारी विंडोज थोड़ी थोड़ी खुलेंगे। नहीं यार, ये आदिल भाई, दिस इज गुड शिट। हाँ ना? आदिल भाई, उसके वापस क्लोज किया। अब कार वॉशिंग मोड एक है जिसमें गाड़ी की जो रिटार्टेबल मिरर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, गाड़ी के वाइपर ऑफ हो जाते हैं, बेसिकली वो सारी नेसेसरी चीज़ें इन ऑर्डर टू गेट योर कार सर्विस एट अ सर्विस स्टेशन। कार वॉशिंग मोड ऑन, शीशे बंद हो गए। ये पूरी चेकलिस्ट है आपके। अगेन इसको यहाँ से ऑफ कर दिया, खोल के बाहर। ठीक है जी। कार लाइट पे कार आता है। लाइट इज समथिंग जो कि मुझे बहुत पसंद था। आपका जैसे आप गाड़ी अपना अनलॉक करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी, गाड़ी ऑफ करेंगे तो ये जो अकम्पनी मी होम है, बाकी गाड़ियों में टेक मी होम भी आता है, तो ये लेक्सस वगैरह में टेक मी होम होता है। ये इस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है वो अपना
लाइट आपकी ऑन रहती है। कार बॉडी की तरफ हम अगर आते हैं तो अगेन हर फीचर के बराबर में राइट साइड पे जो है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एयर कंडीशनिंग का भी ऐसे ही, वेंटिलेशन के लिए कि जो है वो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपका आप अगर कॉल पे हैं, आपने अपने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे ब्लूटूथ से, आप जैसे यहाँ से कॉल एक्सेप्ट की, आपका ऑटोमेटिकली जो फ़ैन स्पीड है ना वो कम हो जाएगी ताकि वो आपकी कॉल में इंटरफेयर ना ये करे। इन्फिनिटी में भी आ रहा था कि अगर आपने अपना ब्लूटूथ लिंक किया हुआ है अपने सिस्टम से, Yeah. तो जब एकदम से गाने की आवाज़ जब बढ़ रही होती है हाँ तो वो आप कॉल पे उठाते साथ ही गाने की आवाज़ कम कर देता है। Exactly. जब आप हाई रेवोल्यूशन या हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं, हाँ। हाई आरपीएम पे, हाँ। तो इंजन की आवाज़ भी वो टोन डाउन कर देता है। ये इन्फिनिटी में होता है। अच्छा, इंजन की आवाज़ भी टोन डाउन हो जाती है। हाँ। वाओ। ड्राइवर सपोर्ट में वी हैव यहाँ पे, अच्छा, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिर्फ फ्यूचर सेंस के अंदर है, उस वाले फ्यूचर सेंस 5 सीटर, यस। कंफर्ट जो है 7 सीटर उसके अंदर ये नहीं है, क्योंकि अगेन जो मैंने आपको फ्रंट पे रेडार दिखाया था वो उस वाली में कंफर्ट में नहीं है, सिर्फ फ्यूचर सेंस के अंदर है। अच्छा, कस्टम ड्राइविंग मोड, इसमें आपके पास 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इकोनॉमी, स्पोर्ट और कंफर्ट, और स्टीयरिंग के भी 3 मोड हैं। लाइट पे स्टीयरिंग सुपर है, मतलब कि ये इतना लाइट इस वक्त है कि बहुत मलाई मक्खन, मतलब मक्खन सीन जहाँ पे चल रहा है। स्पोर्ट में ये सख्त हो जाता है। अभी मुझे लिटरली फील हो रहा है कि मैं इसमें एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ स्टीयरिंग घुमाने के लिए। कंफर्ट बैक टू नॉर्मल। अच्छा, अब ये जो है यहाँ से इसके मैंने स्पोर्ट रखा हुआ है, इकोनॉमी, कंफर्ट, या आपका कस्टम ड्राइविंग मोड जो है बेसिकली वो है ये। इसको मैं यहाँ से दबाऊँगा, होम पे जाने के लिए मैं ये बटन दबाऊँगा, ठीक है जी। अच्छा, अब चूँकि दिस इज़ द 5 सीटर वेरिएंट जो कि फ्यूचर सेंस है, यहाँ पे पैसेंजर सीट भी जो है वो अपना वेंटिलेटेड है और हीटेड है। उसके कंट्रोल ये हैं, ये 2 कंट्रोल इसके हैं। ये देखें कंबाइंड व्यू, ये डीवीआर है इसका। ओ हाँ, ये तो उसका वो है ना, व्हीकल 360 डिग्रीज। और आर मुझे याद नहीं है, लेकिन ओह नाइस। आप कंबाइंड व्यू देखें, रियर से देख लें, आपको चारों देखेंगे। अरे मेरी गाड़ी कदर है, ओ मेरी गाड़ी आ गई सर, ये भी आपकी करोला। करोला और एल्टिस। ये फाइल टूर क्या है, डीवीआर, ये क्या है? ओह अच्छा, अब तक जितने भी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं या इमरजेंसी वीडियो, ये तो ज़बरदस्त। डैश कैम लगाने की ज़रूरत नहीं, आई फील। हाँ, तो डैश कैम की जरूरत नहीं, जब खुद ही रिकॉर्ड कर रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो कोई बहुत कोई खास नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी सब स्टैंडर्ड सी स्क्रीन है। रियली इट्स नॉट एंड्रॉइड, आई फील। नहीं, एंड्रॉइड नहीं है ये, सॉर्ट ऑफ एंड्रॉइड है लेकिन एंड्रॉइड है नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपका एप्पल प्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी इसमें आता है। बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, अगर 60 लाख में आपको ये मिल रहा है जिसपे इतना कुछ ऑलरेडी है, आई थिंक फेयर इनफ, को शिकायत नहीं कर रहा मैं। अनडाउटेडली फॉर्च्यूनर से ज़्यादा स्टॉक ऑप्शंस तो हैं इसके। एग्जैक्टली, स्टॉक ऑप्शंस, द नंबर ऑफ इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस जो स्टॉक बोन स्टॉक ऑप्शंस इसके अवेलेबल हैं। नो डाउट फॉर्च्यूनर से बेहतर प्राइस पॉइंट है। यस, एंड सेकेंडली इट हैज़ मोर ऑप्शंस। डेफिनेटली। अच्छा, ये जो स्क्रीन है ये अटैच्ड नहीं है बॉडी के साथ, ये एक गैप है बीच में, अगर आप देख सकें। दिस इज ये अलग से आ रहा है, बट वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड। ये सारा सॉफ्ट मटेरियल है, आपका एसी का फिन यहाँ पे है। स्पीडोमीटर इसका अगेन जिस तरह मैंने पीओवी ड्राइव में बताया था, इट रिजेंबल्स लाइक ए लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर। उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही एक लाइंस के साथ जो स्पीडोमीटर था। और गियर लीवर वेरी कंफर्टेबल, ट्रिप्टॉनिक है, तो ये नीचे से आपका गियर डाउन, ऊपर से गियर प्लस में मैनुअल हो गया। पुश इट बैक, ये आपका जो है वो आर्म रेस्ट आ गया। गियर भी इनका स्टोरेज स्पेस 6 स्पीड डीसीटी है। 6 या 7 है, 6 आई बिलीव। आई थिंक 7 है। यार आई थिंक जब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो 6 था, क्योंकि डीसीटी होता है यूजुअली ट्विन क्लच ट्रांसमिशन। तो 2 क्लच होते हैं, एक ऑड गियर्स देख रहा होता है, एक इवन गियर्स देख रहा होता है, 1 3 5 के 7 या 2 4 6। कंफर्म करें कंफर्म है हामिद साहब, ये 7 स्पीड है 6 स्पीड है? थैंक यू। तो अब अगर ये 7 स्पीड ट्रांसमिशन है तो इसका जो ऑड गियर क्लच होगा वो 1 3 5 एंड 7 देख रहा होगा। Yes, हाँ। जो इसका इवन क्लच होगा वो 2 वो 4 2 4 और 6 देख रहा होगा, तो बिल्कुल। ये है, और वेट डीसीटी है, तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है।
पाकिस्तान में इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ इसकी रिपेयर और इसकी जो रिपेयर फैसिलिटीज़ हैं उसकी मेजर लैकिंग है, तो आई होप इसका गियर के इश्यूज नहीं आए डाउन द रोड। यस लेकिन स्टैंडर्ड DCT प्रॉब्लम्स हम डेली बेसिस पे फेस करते आए हैं, जिसमें आपकी एक होंडा ग्रेस आती है, आपकी रनिंग में होंडा वेजल आती है, जेड में तो ड्राई DCT होता है, और DCT सामने आल्सन के अंदर भी है वैसे। शंगान में क्या कहते हैं इनका DCT भी है, जो दूसरी ऑल्सवेन है। तो अभी डाउन द रोड ऑल्सवेन का तो टाइम नहीं हुआ है, डाउन द रोड देखते हैं इसे क्या बेयरिंग या ऐसे क्लच प्रेशर प्लेट या किसी तरीके से DCT फॉल्ट आता है, नहीं आता है, तो लेट्स सी। अब ये देखें, ये इस पे आपका पैनोरामिक सनरूफ है, इट्स अ वन टच, आपका शेड पीछे हो गया पूरा का पूरा, और इस बटन के साथ आपकी जो है वो रूफ खुल जाती है। पहले वेंटिलेशन के लिए खुला, प्रेशर अगेन, पूरी सनरूफ भी खुल गई। सीन तो और है वैसे, जबरदस्त, बड़ी स्लीक सी गाड़ी है। और नहीं वैसे जिस प्राइस पॉइंट पे लोगों ने गाड़ी लॉन्च की है ना, आई थिंक ये दिस इज द इस गाड़ी का जो मेन USP है। अगेन इसका जो जो इसमें फीचर्स हैं, वो फीचर आपको प्रॉब्ली सम ऑफ देम MG में भी हैं, सम ऑफ देम आर आल्सो इन द स्पोर्टेज, चेरी की टीगो में भी आए हैं, वो सब कुछ है, लेकिन इसकी USP इज only the price point. I don't think सिर्फ प्राइस पॉइंट, उसके अलावा आई थिंक द फीचर्स दैट इट्स ऑफरिंग इन दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। अगेन घूम फिर के प्राइस पे आ गया ना कि हाँ। प्राइस पॉइंट इस पे वो ऑफर हो रही है, लेकिन वो फीचर्स भी तो, क्योंकि फॉर्च्यूनर 95 Fortuner तो एक होके तक टच कर रही है, करोड़ रुपए के लिए और वो कम गाड़ी, से कम ऑप्शन दे रही है। आपकी जो नई क्रूजर है वो हाँ। 7.5 करोड़ रुपए की आ रही है। यस आप इससे अच्छा ये 10 हाँ, वो लेके 2022 वाली में मैंने वो पोस्ट देखा था, आगे- मैंने आगे 3 करोड़ देखो। डाउन पेमेंट है उसकी। तो आप बताएं कि अब आप ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे लेना या एक फॉर्च्यूनर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो इनका कंपैरिजन है वो आई थिंक चेरी टीगो, स्पोर्टेज और इसी ब्रैकेट में आता है, एंड आई फील दैट दिस इज अ वेरी गुड कार इन दिस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट। डेफिनेटली 2 कप होल्डर्स जहाँ पर आ गए, और अच्छा ये जो आर्म रेस्ट है ये मतलब आगे और पीछे की तरफ मूव नहीं करता, इट्स स्टैटिक है, बट आई थिंक कोई मसले वाली बात नहीं, इट्स प्रीटी फाइन। हाँ, आपके पास स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आ गई बॉटल की, और सारी की सारी विंडोज है वो तो ऑटोमेटिक है, एंड इसका जो मजल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, हाँ ना, मतलब नैनो टाइप, वेरी वेरी प्रीमियम ना, मतलब। लेकिन एक चीज़ जो मैं पहले भी मुzzle बता रहा बोलते था, हैं। मजल, एक चीज़ मैं पहले बता रहा था वीडियो में, वो ये था कि इसका जो कलर चॉइस है ना इंटीरियर का, जो आइवरी वाइट उन्होंने यूज़ किया है, आइवरी फोक्स वाइट, सो सॉरी, दिस इज प्रोन टू गेटिंग डर्टी। और इसकी ये देखें पीछे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये देखें पीछे, Oops. यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है, गंदा हो रहा है, तो दिस विल बी अ हाई मेंटेनेंस कार फॉर श्योर। इंटीरियर के हवाले से तो यस डेफिनेटली, हाँ। और खासकर वाइट है, और जैसा हमारा कराची का माहौल है तो ये काला पड़ जाएगा, ये इस पे हाथ यहाँ पे रखेंगे हम लोग, टेक लगाएंगे, ये बिल्कुल सबसे जल्दी सबसे पहले तो ये गंदा होगा, सबसे पहले आपके जो आर्म रेस्ट है गंदा होगा। डैशबोर्ड अगेन वेरी सॉफ्ट प्रीमियम मटेरियल है, मुझे तो सर गेट लेवल बहुत इसके पसंद ड्राइव से आया, यही करेंगे, साफ सुथरे हाथों से गाड़ी चलाएं, जो बात है, और हाथ पहले हाँ, पहले हाथ धोएं, फिर उसके बाद गाड़ी में उसके बाद बैठे। गाड़ी चलाएं, ऐसी है। और इस- मैकेनिक को दे रहे हैं तो उसको ही बोलें हाथ धो के बैठे। ग्लव्स पहन के चलाए, ऐसे काम नहीं होगा। वन टच गाड़ी ऑफ, ये इसकी एनिमेशन आती है, गाड़ी स्टार्ट करने की एनिमेशन जो है वो ये है। फ्यूल इज नॉट इनफ, इनको बता देंगे सर पेट्रोल डलवा लीजिएगा, क्योंकि हमने एसी तो काफी देर तक चला लिया है, तो बड़ी माजरत इसके लिए। व्हीकल कंडीशन में जो है वो गाड़ी पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली अपने आप को डायग्नोज कर रही है, जितने भी तमाम इसके सेंसर्स हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे, इंजन ऑयल क्वांटिटी, ब्रेक फ्लूइड लेवल, एक्टिव सेफ्टी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, SRS एयर बैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सारी जितनी भी गाड़ी में सेंसर्स लगे हुए हैं, एवरीथिंग गाड़ी जो है वो अपना आपको ऑटोमेटिकली डायग्नोज करेगी। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो हर टायर का इंडिविजुअल टेम्परेचर आ रहा है, और उस पर हर टायर का इंडिविजुअल जो है वो साथ में प्रेशर भी जो है वो आ रहा है कि कितना प्रेशर किस टायर के अंदर है। यहाँ से आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट होती है। अच्छा, ये आपका ASP का बटन है, या आपका एक वाइडल का,
ये वेंटिलेटेड सीट है और ड्राइवर सीट वेंटिलेशन का है। ये ड्राइवर सीट हीट का ऑप्शन है। आपको ऑटोमेटिक ट्रंक जो है उसकी ओपनिंग है और क्लोज भी यहीं से हो जाता है। ESP का बटन और आपका हिल असिस्ट का बटन यहाँ पे है, दोनों दिया हुआ है। हर सनशेड के अंदर जो है वो वैनिटी लाइट है, इसे टच किया या ऑन हो गया। वैनिटी मिररिंग गार्डन के अंदर, ड्राइवर साइड पे भी, पैसेंजर साइड पे भी। इसको टच किया हो गया। ये आपका जो है वो सनग्लासेस कंपार्टमेंट है, आपके शेड्स यहाँ पे आ गए। अगर हम बैक सीट्स इस गाड़ी पे आते हैं तो बैक सीट्स आर अगेन वेरी कंफर्टेबल। स्पेस, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है, एम्पल स्पेस है। अच्छा, ये स्पेस आपको कंफर्ट वेरिएंट में नहीं मिलती जो कि वो वहाँ पे खड़ी हुई है 7 सीटर वेरिएंट। यहाँ पे आपके पास AC की 2 वेंट्स हैं जिसमें आपके पास कंट्रोल भी है कि फ्लो आपने ऑन रखने को ऑफ रखने हैं। नीचे आपके पास जो है वो एक फास्ट चार्जिंग का USB आउटपुट है। आपके पास दोनों सीट्स पे जो है वो अपना यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। और सीट्स का अगर आप ऊपर आते हैं यहाँ पे तो आपके पास जो है वो आपका हेडलैम्प्स आ गए। अगेन जब मैं पहले जिक्र किया था, चूँकि इट्स अ वेरी वाइटिश आइवरी वाइट इस पे इंटीरियर यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अपना ये स्टेन्स आ रहे हैं जो कि अगेन हाथ लगने से, सर लगने से स्टेन्स आते हैं। तो ये थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस इज़ गोइंग टू बी एन इशू। अलबत्ता उसके अलावा अगर आप कंफर्ट वाइज देखें, लग्जरी वाइज देखें, फील वाइज देखें तो बैंग ऑन, मतलब कि ऑनेस्टली स्पॉट ऑन है, बैंग फॉर द बक है। अगेन सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑल द वे। दिस इज़ ऑल ऑटोमेटिक सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे भी है। दिस इज़ वेरी वेरी प्रीमियम टू बी ऑनेस्ट। जिसकी दरवाज़े खोलने की साउंड, दरवाज़े बंद करने की साउंड, इसकी एक बहुत ही एक सॉलिड थर्ड है। यहाँ पे आपके पास नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस है दोनों दरवाज़ों के अंदर, इसमें भी है उसमें भी है। स्पीकर्स यहाँ पे आ गए और ऑल इन ऑल अ वेरी नाइस लुकिंग कार एंड अ वेरी प्रीमियम फीलिंग कार। अगर आप पीछे इसके बैठे हुए तो बहुत स्पेस है और बहुत एक अच्छा है आपका व्यू है। शीशे इसके बहुत बड़े हैं तो व्यू में कोई इशू नहीं है। ऊपर आपके जो है वो पैनोरामिक सनरूफ है जो कि लिटरली आपके सर तक यहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट वहाँ से हो रहा है। तो ऑल इन ऑल वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा, अब हम इस गाड़ी के कंफर्ट वेरिएंट के अंदर हैं जो कि इस गाड़ी का 7 सीट वेरिएंट है। फीचर्स के डिफरेंसेस लाजमी तौर पे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास पैसेंजर का नया पे हीट सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन है, नया पे सीट हीटिंग का ऑप्शन है। और ये भी आप देखें जो ड्राइव सेलेक्टर है वो पे इसका चेंज है। वहाँ पे इट वाज जस्ट अ टच ऑफ अ बटन, यहाँ पे लोगों ने ये वो दिया हुआ है, एक मैनुअल कंट्रोल दिया हुआ है। अगेन बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ता है इस चीज़ से, लेकिन there's a difference। ऑटो पार्क, ऑटो होल्ड और आपकी ई पार्किंग ब्रेक, दे आर बोथ द सेम। गियर लेवर अगेन एग्जैक्टली द सेम। ट्रिप्टॉनिक इसके जो DC ट्रांसमिशन है। स्टीयरिंग व्हील वही डी शेप स्टीयरिंग व्हील है इसका। स्पीडोमीटर भी जो है आप जैसे अपना मोड चेंज करेंगे तो उसी तरीके से इसका जो है वो अंदर का कलर भी चेंज होगा। इट्स ऑल द सेम। देखिए, अगर हम सेंट्रल कंसोल पे आते हैं तो फीचर्स मोर और लेस सारे सेम है। व्हीकल सेटिंग में जो चीज़ थोड़ी सी मुझे फ़र्क नज़र आई थी, इनफैक्ट मोर और लेस सब कुछ सेम ही है। एयर कंडीशनिंग का सिस्टम सारा सेम है। ड्राइवर सपोर्ट में हमारे पास कस्टम ड्राइवर मोड उसमें भी था। कार लाइट का ऑप्शन सेम है। क्विक कंट्रोल देयर ऑल द सेम। अच्छा, स्टीयरिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 360 डिग्री कैमरे का फीचर नहीं है जो कि फ्यूचर सेंस में आता है। और यहाँ पे लेन असिस्ट भी गाड़ी में नहीं है। अच्छा, इस साइड पे जो डिफरेंस है कंफर्ट में और फ्यूचर सेंस में, यहाँ पे फ्यूचर सेंस पे आपके पास देखा होगा जो ऑटो ट्रंक रिलीज का ऑप्शन था वो यहाँ पे नहीं है। और ना ही इस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है वो वेंटिलेटेड और हीटेड है। तो फ्यूचर सेंस में कंफर्ट में अगेन दोनों सीट्स जो है वो वेंटिलेटेड और हीट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। पैसेंजर सीट का भी जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है।
अच्छा, फॉर कंपैरिजन पर्पसेस ये इसका 7 सीटर वेरिएंट है। इसमें डेफिनेटली स्पेस का एक कंस्ट्रेंट है, मतलब बहुत का मतलब टाइट नहीं है सच, लेकिन जितनी लेग स्पेस मेरे पास 5 सीटर में थी उतनी लेग स्पेस में डेफिनेटली नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड है इस गाड़ी का। प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने इसमें 7 सीट्स हैं, तो पीछे की पूरी रो है, बट ये थोड़ी सी है स्पेस के मामले में दिस कार इज़ अ बिट ऑन द डाउन साइड।